जो आपकी एज में हुआ करते थे, एक जगह पढ़ने को मिल गया था कि हो सकता है आप दुनिया के सबसे तेज और बुद्धिमान व्यक्ति ना हो, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो आप तेज और बुद्धिमान बन सकते हैं। तो हमारे अंदर ये करंट आया था, अच्छा हो सकता है, हमने सोचा, फिर उसको पढ़ा, यार ये कह तो रहा है वर्ड ये कि ऐसा हो सकता है। वही मैं आपको कहता हूँ, हो सकता है आप दुनिया के सबसे तेज और बुद्धिमान ना हो, लेकिन आप समाज को न ध्यान देते हुए दुनिया की बातों को आप खुद में इम्प्रूव करिए। डेली पढ़ना चालू करिए, आप सबसे तेज और बुद्धिमान हो जाएंगे। यस। अब देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकेंड चैप्टर से है। आप सभी जानते हैं कि जीवों का वर्गीकरण एक तरह से कह दिया गया है, जो वर्गीकरण के बारे में इसमें बताएंगे। अब जीवों का वर्गीकरण तो जब एंशियंट इरा हुआ करता था, प्राचीन काल हुआ करता था, तो हम अलग अलग खुद अपने अकॉर्डिंग डिपेंड कर लेते थे प्लांट को या एनिमल्स को। जैसे क्लॉथ वाले कपड़े अलग, जिन पौधों से कपड़े बनते थे रुई बनती थी, रुई वाले पौधे अलग। जिन पौधों से हमें फल फ्रूट्स मिलते थे उनको अलग कर लेते थे, और जिन पौधों से हमें शेल्टर मिलता था, छाया या घर बनाने में काम आता था, हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो इसी तरह डिवाइड कर देते थे पौधों को कि कुछ आपके फूड, क्लॉथ, शेल्टर, इनके बेस पे डिवाइड किया था उन्होंने। लेकिन ये बात उनको ज़्यादा जमी नहीं कुछ साइंटिस्टों को। एक एरिस्टोटल आपका जो साइंटिस्ट हुआ था, उसने पहले ही क्लासीफाई कर दिया था। उसने क्लासीफाई क्या किया, बोला कि जो प्लांट आपको ट्री, उसमें से, और फिर श्रब, हर्ब, पौधों को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ट्री, श्रब, हर्ब, इनमें से डिवाइड किया कि उनके साइज के बेस पे और उनके लाइफ साइकिल के बेस पे, साइज के बेस पे। जैसे हर्ब बहुत हर्बेसियस, जैसे ग्रासेस वगैरह हो जाती है। श्रब मतलब झाड़ी नुमा, 1 मीटर से जैसे कुछ रहते हैं। और ट्री आपके कुछ बड़े साइज के प्लांट में, तीनों में डिवाइड किया। पहले तो हम क्या कह सकते हैं, क्लॉथ, फूड, शेल्टर के बेस पे डिवाइड किया था। लेकिन ये ज़्यादा सफिशिएंट नहीं रहा, हमारा। शेल्टर जानते हैं ना, जो हमें छाया वगैरह कुछ मिलता है, ऐसा घर बनाने के काम शेल्टर में। लेकिन बाद में फिर एरिस्टोटल ने प्लांट को डिवाइड किया था किसमें से, ट्री, श्रब और हर्ब में, इनमें डिवाइड किया इनके साइज के आधार पे। जैसे हर्ब लग रहा है तो हर्बेसियस ही होगा, कुछ आपको एहसास हो। हर्बेसियस मतलब आपके बहुत छोटे वाले प्लांट, जैसे घास वगैरह रहता है, ये बहुत छोटा ही रहता है, ज़्यादा इनकी लेंथ नहीं आती। हाँ, लेकिन अगर साउथ इंडिया आप चले जाएंगे या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में जाएंगे तो हो सकता है इतना बड़ा बड़ा घास मिले तो आपकी भी लेंथ से ज़्यादा हो जाए, हाइट से। जो आपका ग्रूम आता है ना, झाड़ू जानते हैं ना, ये ग्रासेज हैं। हाँ, जो झाड़ू, फूल झाड़ू जिसे बोलते हैं, आप जानते हैं ना फूल झाड़ू, वो एक घास है जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से आता है। तो साउथ इंडिया में या हिमालय रीजन में जहाँ पे आपकी रिच डाइवर्सिटी होती है, वो घासेस से आता है। अब वो एक तो झाड़ी नुमा पौधे आए बीच में, ऊपर उसके बाद झाड़ी नुमा पौधे आपने कटीली झाड़ियाँ वगैरह इतनी हाइट में देखे हो। हाँ, रोज़ भी आता है आपका, चाइना रोज़ भी आ जाता है, उसमें से चाइना रोज़ भी आते हैं। कुछ ज़्यादा लेंथ ना हो उनकी, हाइट उनके मिडिल में हो। अब उसके ऊपर फिर ट्री कर दिया, इतने में डिवाइड कर दिया। अब एनिमल को उसने क्या सोचा, एनिमल को जो डिवाइड किया था इस पर एनसीईआरटी, उसने 2 टाइप्स कहा था, एक में रेड ब्लड प्रेजेंट, एक में रेड ब्लड एब्सेंट। लेकिन और अगर बता दूं तो इनैमा और एनैमा बोला था उसने, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बता दें।